मैनिफेस्टेशन। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशंस के बारे में। अब आप कहेंगे कि जब हम जर्नी में इतने आगे बढ़ चुके हैं तो फिर से मैनिफेस्टेशंस की बात क्यों। अब तो हम अपनी जर्नी को समझ कर के आगे बढ़ रहे हैं, तो मैनिफेस्टेशंस की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि इससे पहले पिछले दौर में जब आप पेन में थे तब आपने बहुत मैनिफेस्ट किया, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हुई। पूरी होने का समय आ रहा है, इसलिए बात कर रहे हैं। अब कैसे समय आ रहा है, कैसे मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे। और ट्विन फ्लेम जर्नी का एक बहुत अच्छा रहस्य भी मैं समझाऊंगी आपको कि जब आपके ट्विन पार्टनर आपके सामने आते हैं, आपको पेन देते हैं ना, तो वो एक समय होता है जहाँ आपकी सोल को धक्का लगता है। आपको तकलीफ़ होती है, आप पेन में जाते हैं, लेकिन आपकी बहुत सी ऐसी मैनिफेस्टेशंस होती हैं जो 3D लाइफ की होती है, वो पूरी हो जाती हैं। और ये सच में होता है। आपकी लाइफ में ऐसा 360 डिग्री का चेंज आता है कि आपको पता नहीं चलता है। आपकी जो फिज़िकल लाइफ होती है, यहाँ अबंडेंस आ जाती है। अगर आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपकी वेल्थ की कमी है और आप नौकरी तलाश रहे हैं, ऐसी बहुत सी इच्छाएं हो सकती हैं, वो पूरी होने लगती हैं, वो चीज़ें आपको मिलने लगती हैं। और यहाँ तक भी देखा गया है कि आपके हाथों की रेखाएं चेंज हो जाती हैं। हाथों में रेखाओं में परिवर्तन आ जाता है, बहुत सी नई चीज़ें आपके हाथों की रेखाओं में आ जाती हैं। तो ये चेंज होता है, क्यों होता है? क्योंकि ईश्वर ने जो वो टकराव दिया होता है ना, ये परिवर्तन के लिए ही दिया होता है। क्योंकि आप शायद ज़िंदगी से हारने लगते हैं, आपको ज़िंदगी से अब वो रुचि नहीं रहती है, लेकिन आपका चुनाव किया गया है, तो ईश्वर तो आपको जाने नहीं देंगे। तो ये चेंज आपके लाइफ में आते हैं। अब क्या होता है, जब आप पेन पे चले जाते हैं तो पेन में जाने में क्या होता है कि वहाँ आप मैनिफेस्ट बहुत करते हैं। आप किसे मैनिफेस्ट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर को। उसके लिए आप सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। जो कुछ भी ईश्वर ने आपको दिया, आप उसे भी छोड़ने को तैयार हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ वही चाहिए, लेकिन ईश्वर आपको नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो झटका उसके द्वारा दिया गया है, और वो झटका आपको उस रास्ते में ले जाएगा जहाँ ईश्वर आपको पहुँचाना चाहते हैं। क्योंकि वो सोल तो अपनी ही है, एक समय के बाद ज़रूर आएगी, लेकिन तब तक बाकी के काम करने बहुत ज़रूरी हैं। और बाकी के काम कैसे होंगे? सेपरेशन में होंगे। जब आप सेपरेट होंगे तब आप चीज़ों को समझने लगेंगे, गहराई से देखने लगेंगे, अपनी लाइफ को जानने लगेंगे, अपनी लाइफ के पर्पस को जानने लगेंगे। अगर आप सेपरेट नहीं होंगे तो आप बाकी के सारी चीज़ें भूल जाएंगे, आपको सिर्फ वही याद रहेगा। तो आपको सेपरेट रखना बहुत ज़रूरी है, आपको उससे दूर रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है कि आप बहुत मांगते हैं, आप कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन पता नहीं पूरी क्यों नहीं होती है, क्या हमारी टेक्निक में प्रॉब्लम है। आप बहुत से वीडियोस देखते हैं, बहुत सी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, पर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है। मैनिफेस्टेशन पूरी तब होती है जब आपका बिलीव सिस्टम जो है बिल्कुल भी एक्टिव हो जाता है, आप बिलीव करने लगते हैं। और इस स्टेज में क्या होता है कि अब आपकी मैनिफेस्टेशंस बदल जाती हैं। मतलब कि जब आप सारी चीज़ें लेट गो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप जर्नी को एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरी तरह से। अब आपके अंदर वो क्रेविंग नहीं है, वो पाने की चाह नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, आप अपनी लाइफ को जिए, जैसे जीना आप वैसे जी सकते हैं, या जैसे ईश्वर ने निश्चित किया आप वैसे जिए, और हम वैसे जिए जैसे ईश्वर ने हमारी लाइफ को दिया हुआ है। तो आप इस स्टेज में जब पहुंच गए हैं कि सब कुछ आपने छोड़ दिया है, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ आपका बिलीव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब आप विश्वास करने लगते हैं कि ईश्वर ने मुझे सबसे बेहतर दिया है, मेरी लाइफ में सबसे बेहतर चीज़ें ईश्वर लेकर के आए हैं। आप धन्यवाद की चीज़ की मुद्रा में आ जाते हैं कि धन्यवाद मुझे मेरे ट्विन फ्लेम से मिलाने के लिए।
इस ट्विन पार्टनर के माध्यम से मुझे मेरे सोल पर्पस की तरफ ले जाने के लिए। धन्यवाद ईश्वर कि आपने मुझे इस जर्नी के बारे में बताया। इस जर्नी के ज़रिए मैं अपने सोल पथ पर चलने लगी हूँ। धन्यवाद कि मैं अपने सोल पार्टनर से मिली। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे जीवन में मेरा सोल पार्टनर आया है। एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है जहाँ पर आप सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में हो चुकी हैं। धन्यवाद ईश्वर कि मैं अपने सोल पर्पस से मिली और उस सोल पर्पस में मैं बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हूँ। धन्यवाद ईश्वर, आपने मेरा हाथ थामा हुआ है और आप मुझे इस पर्पस में आगे लेकर जा रहे हैं। धन्यवाद। आप पूरे विश्वास के साथ जब करने लगते हैं, क्योंकि अब क्रेविंग नहीं है ना, अब वो चीज़ें नहीं कि दे दो वाली नहीं है, अब बस धन्यवाद है। तो यहाँ मैनिफेस्टेशंस बदल जाती हैं, यहाँ आपकी मैनिफेस्टेशंस काम करने लग जाती हैं। आप अपने आप से कहते हैं कि मैं मजबूत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं समर्थ हूँ। आप अपने आप से कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं तो आप अपने आप को स्वस्थ कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि किसी वजह से आपका रूप बिगड़ गया है तो आप कह रहे हैं कि मैं सुंदर हूँ, हर रोज़ कह रहे हैं। तो अपने आप ही चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, मांगी नहीं जा रही हैं, मैनिफेस्ट हो रही हैं। अब इस जगह पर जब आप जाएंगे तो अब आपको अपने आप को खूबसूरत बनाने की इच्छा नहीं होगी कि लाल सा कि मैं पार्लर में जाऊं और बहुत सारा मेकअप करूं और किसी और की तरह सुंदर दिखाई दूं। नहीं, आपकी चीज़ें आपके अंदर से होने लगेंगी क्योंकि आप अंदर से बदल रहे हैं। और जब आप अंदर से बदल जाएंगे तो अपने आप ही चीज़ें वैसी ही होने लगती हैं, क्योंकि अब ब्रह्मांड को पता है कि आप इन चीज़ों को संभालने के योग्य बन गए हैं। पहले योग्यता नहीं थी, पहले तो आप सीख रहे थे ना। ऐसे ही कैसे दे देते ब्रह्मांड? अगर दे देते तो आप संभाल नहीं पाते। तो संभालने के जब आप योग्य बनते हैं तो फिर वो आपको देना शुरू कर देते हैं। तो ये ज़रूर जानिए कि क्या आप उस योग्य बन गए हैं, और यदि बन गए हैं तो अपने आप ही चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपनी एनर्जी को ज़रूर कनेक्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।